हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज है 1 अगस्त, तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के करंट अफेयर्स अवेलेबल हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बिल्कुल, आज है 1 अगस्त, तो नए महीने की शुरुआत हो रही है, तो बिल्कुल नए जोश के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल का क्वेश्चन क्या था? ई कुबेर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ फिनांस मिनिस्ट्री इज़ अ ई कुबेर एक प्रोविज़न है फिनांस मिनिस्ट्री का। आपको बताना है कि वो किससे रिलेटेड है। तो देखिए, ई कुबेर जो है वो रिलेटेड है कोर बैंकिंग सोल्यूशन से। ये फिनांस मिनिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है और ये एक्चुअली में कोर बैंकिंग सोल्यूशन है आरबीआई का। तो ई कुबेर किससे रिलेटेड है? कोर बैंकिंग सोल्यूशन ऑफ आरबीआई। देखिए, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज जो आपके पैसे इजीली एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफ़र हो पाते हैं बिकॉज ऑफ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्योंकि इसके अंतर्गत गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, देन इस्लामिक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, क्रेडिट सोसाइटी सब कुछ जुड़े हुए हैं और इससे आसानी से पैसे ट्रांसैक्ट हो जाते हैं। साथ में ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कि ई पेमेंट सिस्टम, ये भी बहुत आसानी से हो पाता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार सफायर क्लस्टर हैज एक्सीडेंटली सीन इन। देखिए, वर्ल्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। सफायर जो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन है, उसका पूरा क्लस्टर मिला है किसी कंट्री में। आपको बताना है किस कंट्री में, मतलब वो कंट्री तो धनवान हो ही जाएगी। तो वो है श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका में मिला है सफ़ायर स्टोन, जो कि ब्लू कलर की बहुत शाइनिंग स्टोन होती है, और ये मिला है रत्नापुर, श्रीलंका में। तो नाम ही है रत्नापुर, तो वहाँ पे मिला है सफ़ायर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने अभी हाल में इनोग्रेट किया है नेशनल वीमेन ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप। आपको बताना है इसके विनर। तो ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप में कौन सी विमेन विनर है? तो वो हैं, जी हाँ, वंतिका अग्रवाल। वंतिका अग्रवाल ने जीता है ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप और ये ऑर्गेनाइज किया गया था ऑल इंडिया चेस फाउंडेशन के द्वारा। क्वेश्चन आ सकता है ये कब बना था? 1991 में, और इसका हेड क्वार्टर है चेन्नई में। तो ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप कौन जीता है? जी हाँ, वंतिका अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। विच इंडियन सिटी इज सिलेक्टेड एज इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम। कौन सी इंडियन सिटी अभी हाल में सेलेक्ट हुई है? ये केवल एक ही इंडियन सिटी है इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत। तो वो सिटी है, जी हाँ, इंदौर। तो इंदौर सिटी इज सिलेक्टेड एज इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम। ये क्या है? देखिए, अभी हाल में यूएस एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट में बताया गया कि कौन सा शहर है जहाँ पे क्लीन एयर है, और पूरे इंडिया में इंदौर को पाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल में साइकिल फॉर चैलेंज कंपटीशन स्टार्ट किया गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। देखिए, अभी हाल में साइकिल फॉर चैलेंज कंपटीशन के अंतर्गत 11 सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है और उनको 1 करोड़ रुपया अवार्ड दिया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन सी सिटी इसमें नहीं आई है। तो इसका आंसर है गुवाहाटी। जी हाँ, गुवाहाटी इसमें सेलेक्ट नहीं हुई है। टोटल 11 सिटी सेलेक्ट हुए हैं। ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के कौन है मिनिस्टर? तो वो हैं हरदीप सिंह पुरी, और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ये कंपटीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने किया है, तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा किया गया है। इसमें कौन कौन सी सिटी है? बेंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोहिमा, नागपुर, कोलकाता, राजकोट, पिंपरी चिंचावड़ जो कि मुंबई में है, सूरत, वडोदरा एंड वारंगल। ये सारी सिटीज़ आई हैं साइकिल फॉर चैलेंज कंपटीशन में, और इनको मिला है 1 करोड़ रुपया इनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स हैज़ रिसीव्ड द एक्रेडिटेशन ऑफ कैट। कैट क्या है?
कंजर्वेशन एस्योर टाइगर स्टैंडर्ड ऑन इंटरनेशनल टाइगर डे 2021। तो कितने टाइगर रिजर्व्स आ गए हैं कैट के अंतर्गत अभी हाल में इंटरनेशनल टाइगर डे के दिन? तो ये आ गए हैं टोटल 14। इंटरनेशनल टाइगर डे कब था? 29 जुलाई को। देखिए ये जो 14 आए हैं टाइगर रिजर्व, वो आए हैं किसके अंतर्गत? कैट्स के अंतर्गत। कैट्स यानी कंजर्वेशन टाइगर एश्योर्ड स्टैंडर्ड। ये क्या होता है? ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, और इसके अंतर्गत जो भी टाइगर रिजर्व आएंगे उनको प्रॉपर कंजर्वेशन फैसिलिटी दी जाएगी, प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी उनकी। इससे टाइगर रिजर्व के परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव होंगे। तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी है और आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें 94 साइट जो है वो इंडिया का ही है और सबसे ज़्यादा इंडियन टाइगर रिजर्व इसमें आते हैं। ये अनाउंस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। आपको बताना है कौन है इसके मिनिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अभी हाल में नाबार्ड ने एक ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, उसके लिए 445 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है पंजाब में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब में नाबार्ड के द्वारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है निधि प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत 70 लीटर ड्रिंकिंग वाटर पर पर्सन पर डे प्रोवाइड किया जाएगा। पंजाब में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको सेलेक्ट करके किया जा रहा है ये प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम है नाबार्ड के द्वारा। तो आप जानते ही हैं नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि बना था 1982 में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। किंग चिली हैज़ रिसेंटली ट्रांसपोर्टेड टू लंदन, विच स्टेट हैज़ जीआई टैग ऑफ किंग चिली? तो जी हाँ, किंग चिली कहाँ का है? जी हाँ, वो है नागालैंड का। देखिए किंग चिली को अभी हाल में लंदन ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे डिमांड था इसका। किंग चिली एक प्रकार की चिली है। देखिए ये मिर्च है और ये काफ़ी रिनाउंड मिर्च है, इसको सबसे तीखी मिर्च कहा जाता है। ये नागालैंड का है और नागालैंड को इसका पेटेंट राइट भी है जो कि जीआई टैग कहलाता है। जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। नागालैंड बना है 1 दिसंबर 1963 को और नागालैंड के सीएम है श्री नेफ्रू राव, तो इनका नाम याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन विच एजुकेशन सेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव टू गिव 27% रिजर्वेशन टू ओबीसी एंड 10% एजुकेशनली वीकर सेक्शन? देखिए ये काफ़ी न्यूज़ में है तो थोड़ा डिटेल में जानेंगे। अभी हाल में किस एजुकेशन सेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन और 10% ईडब्ल्यूएस दे दिया है? तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, ये है मेडिकल। न्यूज़ में काफ़ी था, देखते हैं। देखिए मेडिकल एजुकेशन में मेडिकल मिनिस्टर यानी कि मनसुख मंडाविया जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने 27% रिजर्वेशन दिया है ओबीसी कैटेगरी में। तो क्या ये पहले से नहीं था? ये सवाल हम सबके माइंड में आ रहा है, तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं मेडिकल के, कुछ इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। अभी तक क्या था, 2007 का जो रिजर्वेशन बिल है, एक्ट है, उसके अंतर्गत क्या था, 27% रिजर्वेशन देना है सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, यानी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें 27% ओबीसी रिजर्वेशन था। लेकिन अब से क्या होगा, अब स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत भी 27% ओबीसी रिजर्वेशन मिलेगा, ये सेंट्रल कोटा में जो भी आते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे नीट का एग्ज़ाम आप क्लियर करोगे तो आपकी रैंकिंग आएगी, रैंकिंग के अनुसार आपको डिफरेंट कॉलेज मिलेंगे। तो बहुत सारे जो कॉलेज होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के भी कंट्रोल में होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, क्योंकि एनआईटी या नीट वगैरह क्लियर करने के बाद वहाँ पे आपको रैंकिंग मिलती है। तो उन सभी कॉलेजेस में जो लिस्ट निकलता था उसमें ओबीसी कैटेगरी केवल स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी कॉलेजेस होगा उसके अंतर्गत जो भी कॉलेज आएगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी कॉलेजेस, उनमें भी अब 27% ओबीसी रिजर्वेशन मिलेगी और 10% ईडब्ल्यूसी यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन मिलेगी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप प्लीज़ लिख दें कमेंट में, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैम नहीं समझा पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू ग्रांट ₹6,000 टू लैंडलेस लेबर एवरी ईयर? अभी हाल में किस राज्य ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो 6,000 रुपया
लैंडलेस लेबर यानी भूमिहीन जो लेबर हैं उनको हर साल देगी? तो जल्दी से इसका आंसर दे दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और थैंक यू सो मच।